नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी साइको टेस्ट में आपको आज हम लोग ब्रीक टेस्ट के 50 शानदार शानदार सवाल मैं इसलिए कहा क्योंकि यहाँ सारे हिडन ईट जो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। जैसे कि आप देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे पूछूं तो एग्जामिनेशन में क्या आपका हॉल में होना चाहिए भाई। रिएक्शन ए ईट की बात कर ली भाई, तो ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, एक पांच, एक ये नीचे छः, ए को संपर्क में छः। बी की बात की जाए भाई तो एक दो तीन चार, एक नीचे हो गया पांच। बी को संपर्क में कितने ईट किए हुए तो पांच हो जाएगा। सी का बात होगा तो भाई एक ये ईट हो गया, एक ये हो गया दो, एक तीन, एक चार, एक ये हो गया पांच पांच। इस प्रकार से आपको फटाफट सेकेंडों में दो दो तीन तीन सेकेंड में एक एक आंसर निकालना होगा। तो अब एक तो ये काम कर लीजिए, आज का वीडियो तो आपको देखना ही है। सारे अच्छे अच्छे सवाल ब्रिक्स के देखिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। वो सारे सवाल जो आपके डाउट में है वो मैंने सारे ले लिए क्योंकि आपने भेजे भी थे। दूसरा, एक तो मैं ब्रिक टेस्ट का शानदार वीडियो बनाया कि इसके अलावा फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो देख लीजिए। चैनल पे पड़ा हुआ है, साइको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है रेलवे एलपी के लिए। कल आपको हिडन क्यूब का पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, टेबल टेस्ट, क्लॉक टेस्ट कंप्लीट, उसके शानदार शानदार कल मैंने 11 भी क्वेश्चन कराए, वो आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं वैसे क्वेश्चन, उसको करके ही जाना है आपको। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रिक टेस्ट में मैंने आपको एक ही बात बोला बार बार हमेशा ही कि ये मैं आपको एक ईट का फिगर मैं पहले बना दे रहा हूँ, थोड़ी सी चौड़ाई कम होनी चाहिए। ये हो गया, ये एक मैं ब्रिक्स की फिगर बना रहा हूँ आपको ताकि आप ब्रिक्स को फील कर सके, ठीक है ना। बस मेन मोटिव है आपको मैं उसके डायमेंशन को समझा सकूं बस। देखिए अगर मैं बोलूं तो ये ब्रिक्स की क्या हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है सर। ये क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये थिकनेस यानी कि मोटाई हो गई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो भाई लंबाई कितनी 10 इंच लेंगे, चौड़ाई कितनी 5 इंच लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंच का साइन, और ये कितना लेंगे 2.5 इंच। और बस ये ही डायमेंशन सारे ईट का होगा, ठीक है, सारे ईट का होगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे कि इसको आपको दिमाग में लेके चलना होगा। देखिए ये कोई ईट इस प्रकार से रखा हुआ है, यानी कि 3D में अगर आप फील करिएगा तो ये ईट कैसे रखा होगा, इस प्रकार से रखा हुआ होगा, ठीक है। हाँ तो भाई देखिए, एक तो इस ईट के ऊपर में कोई ईट रखा जा सकता है, बिल्कुल। एक ईट इसके फ्रंट में रखा जा सकता है, एक ईट इसके भाई बैक में रखा जा सकता है। 3 सरफेस, ठीक है। एक ईट इस सरफेस को टच करके 4 हो गया, एक ईट इसको हो गया 5, और एक ईट इसके जस्ट नीचे भी रखा जा सकता है। तो 6 सरफेस हो गए। यानी कि ये जो ईट मैंने रखा है, देखिएगा कुछ समझिए चीजों को अच्छे से। इसको मैं हटा रहा हूं, कलर को जो किया वो मैं हटा रहा हूं। देखिएगा मैं पूरा आपका रिवीजन करा दे रहा हूं, एक फटाफट फील कर सकिएगा। देखिए एक तो ईट में जैसे कि देखिए इसकी चौड़ाई इसकी मोटाई ये हो गई, तो भाई एक ईट में इसके जस्ट नीचे इस प्रकार से रख सकता हूं कि नहीं, ये बताइएगा। 5 इंच का मैंने एक ईट यहाँ पर, देखिए अच्छे से फिगर बनाता हूं मैं, देखिएगा 1 मिनट। ये हो गया आपकी 2.5 इंच का, तो ये मोटाई हो गया ना भाई। ये 5 इंच का मैंने चौड़ाई ले लिया ईट का, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। देखिए ये ईट मैंने नीचे रखा है, इस ईट को मैंने नीचे रखा है, और इस ईट के ऊपर मैंने ये वाला ईट आपको दिखाया है, ठीक है। इस ईट को मैं दिखाया हूं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे कि नहीं, ये बताइएगा। करना होगा फील ना। ये ए ईट मैंने नाम दिया, इसका नाम मैंने बी दिया। तो बी ईट के जो मैं दिखाया हूं इस प्रकार से, देखिए ये जो मैं बी ईट का जो मैंने फिगर बना करके आपको जो इस प्रकार से दिखाया हूं ना, 1 मिनट, देखिए इस प्रकार से जो मैंने दिखाया भाई, है ना, ये इसके ऊपर आपको मैंने एक ईट रखी है इस प्रकार से। 1 मिनट देखिएगा, इसको फील करिए भाई। देखिए इसीलिए फील करने बोल रहा हूं। ये हो गया ईट की लंबाई जो मैंने इस प्रकार से रखी है, ये ईट की लंबाई हो गई। ये चौड़ाई, यानी कि जितनी ये चौड़ाई है उतनी ये भी चौड़ाई होगी, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक, ठीक है। अब देखिए इसकी मैं जो मोटाई भाई 2.5 ही लूंगा, तो 2.5 इसके कितने आएंगे, इसके आधा ही रहेगा ना, क्योंकि इसकी तो ये चौड़ाई हो गई ना दोस्त, सॉरी ये तो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको अगर बात कर लूँ, ये तो आपकी इसकी लंबाई हो गई इस ईट की, तो ये 10 इंच है। तो 10 इंच है तो भाई इसको मैं 2.5 इंच में इसको बांट सकता हूँ। तो देखिए ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, ठीक है। इतना 2.5, ये 2.5, 5 इंच हो गया इतना, और इतना 5 इंच, तो 10 इंच लंबाई। तो ये तो भाई इसकी मोटाई कितनी होगी 2.5 इंच, इस प्रकार से ये चौड़ाई हो गया 5 इंच। अब ये आएगा कहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। बताइए फील कर पा रहे हैं नहीं, ये 2.5 इंच है, तो ये 2.5 इंच यहाँ पे ये ईट इस प्रकार से रखी हुई होगी। बताइए समझ में आया, यानी इस प्रकार से ये ईट रखी हुई होगी, ठीक।
उसी प्रकार से इस ईंट के भाई ऊपर में रखा जा सकता है, इसके इस साइड भी रखा जा सकता है, इसके इस साइड में, इसके इस साइड में भी, इसके इस साइड में भी। बस यही आपको पता करना है कि कितना ईंट इसको टच करके रखे हुए है। ठीक है, समझ पाए? चलिए एक बार हम लोग इसको करते हैं कंटिन्यू आगे, फिर चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि सबसे पहले ए ईंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आपका ए ईंट हो गया। ये जो आपको ईंट दिया गया ये कौन सा ईंट है? ये आपका ए ईंट है। तो सबसे पहले आप इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये ए ईंट का फिगर बनाइए जो बना हुआ। मैं आपको डायमेंशन फाइंड करना इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यही आपका इसके आत्मा है दोस्त। ठीक है, इसकी आत्मा को ही पकड़िए। देखिए तो इस यही आपको ए फिगर यही दिया हुआ इस प्रकार से ही। तो देखिए ये क्या हो गए भाई, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? इस ईंट की लंबाई है। ठीक है, ये क्या है? ये चौड़ाई हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गई? मोटाई हो गई। है कि नहीं भाई? बताइए सही बोला कि नहीं मैंने? बिल्कुल सही बोला सर आपने। चलिए भाई ठीक है, मैंने सही बोला तो अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं इस ईंट को मैं अगर कंप्लीट करूं इस प्रकार से, तो ये हो गया ईंट, ये आ गया यहाँ, और ये हो गया ईंट। ये ए ईंट होगा इस प्रकार से। तो भाई देखिए इसके पीछे भी एक ईंट रख सकते हैं, इसके आगे भी एक ईंट रख सकते हैं, इस साइड भी एक ईंट रख सकते हैं, इस साइड भी एक ईंट रख सकते हैं, और इसके नीचे भी हम एक ईंट रख सकते हैं, और इसके एक ऊपर भी ईंट रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो यानी कि 6 तरह के तरीके से हम इसको ईंट के संपर्क में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज को गौर करिए, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखिए ये जो चौड़ाई है ये कितनी होगी सर? 5 इंच होगी। ये कितनी होगी सर? 2.5 इंच होगी। और ये कितनी होगी सर? ये 10 इंच होगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, बस ये माइंड में रखिएगा, चौड़ाई और लंबाई की और थिकनेस मोटाई की। तो अब एक बात बताइए, मैं एक ईंट को यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ईंट को, ये दूसरे कलर से मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये मैंने एक ईंट लिया है इस प्रकार से। तो ये भाई कंसेप्ट थोड़ा सा बस अपना लॉजिक यूज करिए। ये भाई 2.5 इंच था इतना, है ना? तो ये भी 2.5 इंच ही होगा। तो यानी ये टोटल कितना है? 5 इंच। यानी कि ये कोई ईंट को जो रखा गया वो इसकी चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये चौड़ाई होगी ईंट की। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर चौड़ाई इस प्रकार से है तो ये इसको हम इस ऐसे दिखा दिए। अब ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट, ये मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, देखिए ये इस ईंट को मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आप एग्जैक्ट अब फील कर पाएंगे। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये आपका इस प्रकार से ये हो गया ईंट। ठीक है, देखिए यानी कि ये जो रेड कलर से मैंने जो बी ईंट को दिखाया है वो मैं इसलिए दिखाया क्योंकि ये हो गए लंबाई। देखिए इसको मैं यहाँ मिला दिया हूँ, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, ये ऐसे आएगा और ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ये जो रेड कलर से मैंने जो दिखाया है ये ए ईंट के नीचे है। ठीक है ना? ए ईंट के नीचे, यानी ये जो मैंने ईंट दिखाया ना इस प्रकार से, ये अगर आप फील कर पा रहे हैं बढ़िया से 3D में, तो भाई क्योंकि 3D फिगर बनाना इतना आसान बात तो है नहीं, और चलते क्लास में और भी बनाना टिपिकल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो ईंट है इसके ऊपर मैंने ये ए ईंट को दिखाया। तो देखिए ये भाई चौड़ाई 5 इंच की है। तो भाई जो मैं ईंट को खड़ा कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो 2.5 इंच में इसकी मोटाई होगी खड़ी, और इसकी चौड़ाई इतना में आधा 5 इंच में आएगा। तो ये मैंने खड़ा कर दिया इस प्रकार से, ये चौड़ाई आ गई पूरी। ठीक है, और ये मोटाई आके यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए ये आके यहाँ पे मिली कि नहीं 2.5 इंच में, और इधर फिर 2.5 इंच। तो चौड़ाई टोटल कितना हो गया? 5 इंच। ठीक है सर, ये क्लियर है? बस ये अगर आप समझ गए ना तो अब देखिए सारा क्वेश्चन आप फिल करके बना पाइएगा। तो अब देखिएगा, बस इसका कुछ मेरा मकसद कुछ नहीं था इस क्वेश्चन का पर्पस, बस ये मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि आप परसेप्शन क्रिएट कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए अब ए ईंट की मैं बात करता हूं सबसे पहले। तो देखिए अगर ए ईंट को देखा जाए तो उसके नीचे भाई एक ईंट रखी हुई है कि नहीं? ये वाली ईंट बताइए, रखी हुई है? बिल्कुल। ये लंबाई हो गई सर, ये चौड़ाई हो गई, इस प्रकार से ईंट। तो ए ईंट के नीचे तो भाई एक ईंट हो गई, नीचे वाली ईंट आपने देख लिया। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब अगर आप देखिएगा तो ए ईंट को इधर से भी संपर्क में किए हुए ये एक ईंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी ए ईंट होगा रखा हुआ। बिल्कुल, तो यानी कि उसके इस साइड में ये एक ईंट है, एक ये हो गया। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, इसको हटाइए। अब अगर देखेंगे तो इसके साइड में तो देखिए, तो ये ईंट जो आपको दिखाया गया इस प्रकार से, ये ईंट इसको संपर्क में किए हुए है कि नहीं भाई? पूरा का पूरा है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपको मैं दिखाऊं इस प्रकार से, ये आपका जो ए ईंट दिखाया गया है इस प्रकार से, तो इसको इस प्रकार से, और एक ये ईंट दोनों ईंट भाई संपर्क में है। ठीक है, इस प्रकार से संपर्क में है कि नहीं? टच करके रखे हुए ये वाला ईंट, ये वाला, यानी कि 2 ईंट इधर हो गया। इस प्रकार से ये भी ईंट इसको संपर्क में किए हुए हैं, ये भी 2 हो गया। तो कितना हो गया? अच्छा, और कहीं कोई ईंट टच किए हुए? ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं है?
2 2 4 1 5 1 6, तो ए को कितना स्पर्श किए हुए हैं? 6 ईंट। एक ईंट, इधर से 2 ईंट, इधर से 3, इधर से 4, एक नीचे 5 और एक ये वाला ईंट। टोटल कितना सही हो गया? ए को स्पर्श किए हुए वो हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई फिगर में दिक्कत आ रहा है, उस फिगर में किस ईंट में दिक्कत आ रहा है वो भी कमेंट करिएगा, तो मैं आपको क्लियर करूंगा। अगला अब हम लोग लेते हैं बी ईंट को। तो अगर बी ईंट को देखा जाए तो ये हो गया आपका बी ईंट। तो भाई ये क्या हो गई आपकी? ये लंबाई हो गई और इस बी ईंट की ये चौड़ाई हो गई और ये आपकी मोटाई हो गई। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी मोटाई और ये इसकी लंबाई है ईंट की। तो भाई ये ईंट किसके नीचे रखी हुई है? इस ईंट के नीचे रखी हुई है। एक ईंट होगा बी का। ठीक है, बी का आपने एक कैलकुलेशन कर लिया। इसके बाद अगर देखिएगा तो ये ईंट भी संपर्क में है इस बी के, बिल्कुल इसके ये भी संपर्क में, ये भी है, ये भी है, यानी ये कितना हो गया? 4 ईंट। क्या और कोई ईंट दिख रहा? नहीं, यानी बी के संपर्क में कितना है? टोटल 5 ईंट कांटेक्ट में है। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। अब बी के बाद अब चलिए हम लोग सी के पास। सी को अगर देखिएगा तो ये ईंट है आपका सी ईंट। ठीक है, बस यही आपको दिख रहा है। इट मीन्स इसको अगर व्यू करिए तो ये ईंट इस प्रकार से ही रखा हुआ ना, सी ईंट इस प्रकार से ही रखा हुआ, यानी कि सी ईंट जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, इस प्रकार से ये आपको ऐसे बिछी हुई है। ठीक है, ऐसे बिछी हुई और इसके ऊपर बाकी सारे ईंट रखे हुए होंगे। ठीक है, फिल कर लिया आपने। ठीक है भाई, अच्छा आप सोचेंगे इसकी लंबाई, देखिए इसकी लंबाई जितनी उतनी लंबाई इसकी भी जाएगी, ऐसे ही रहेगी ना यार, ये भी तो सी ईंट ऐसे ही होगा, बाकी इसके ऊपर जो भी है अरेंजमेंट बनेगा। चलिए अब इस सी के ऊपर देखिए तो एक ईंट ये रखा हुआ है कि नहीं, ये बताइए, ध्यान से देखिए। एक ईंट ये रखा हुआ बिल्कुल, लेकिन अब एक गौर करने वाली बात है, देखिएगा ये सी ईंट है अगर यहाँ पे, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी सर? 5 इंच होगी, है ना। और इस ईंट की चौड़ाई कितनी होगी सर? इसकी भी 5 इंच होगी। ये लंबाई तो 10 इंच होगी। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो ये चौड़ाई 5 इंच है, यानी कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है। ये मैं फिगर बना रहा हूँ, ये ऐसे आपका ये नीचे वाली सी ईंट रखी हुई है। ठीक है, तो भाई एक ईंट तो इसके खड़ा ऐसे होगा और एक ईंट इसके ये आपका ऐसे खड़ा होगा। ठीक है, जब 2 ईंट खड़ा होगा, यानी कि ये वाला जो ईंट है और एक ये जो ईंट है, ये कौन से ईंट के नीचे खड़ा है? इस ईंट के नीचे खड़ा हुआ और इस ईंट के नीचे ये खड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पाएगा। लेकिन ये जो अब पीछे का जो 2 ईंट है, ध्यान दीजिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए ये जो आपका ईंट है ये आपका जस्ट ऐसे आके, एक मिनट देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो ईंट है आपका जस्ट ऐसे आके यहाँ पे खड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे खड़ा हुआ रहेगा। ठीक, उसी प्रकार ये भी आपका ऐसे आके यहाँ पे खड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये भाई आपको फील करना ही पड़ेगा। यानी इस प्रकार से ये ईंट इसके नीचे यहाँ पे है, यानी एक ये 2 ईंट। अब आप क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, आप ये चारों को काउंट कर लेते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। ये नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके नीचे, इस ईंट के नीचे ये वाले ईंट और ये वाली ईंट है, सी वाले के नीचे केवल ये ईंट है और केवल ये ईंट है। समझे? जैसे कि ये भाई अगर ऊपर में घर है तो नीचे जो भी तल्ला है वो नीचे तल्ला ये है, इसके ऊपर ये बना हुआ है। यानी कि जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान पूर्वक इस फिगर को, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको दिखाया है ये डी ईंट। ठीक है, और इसके साथ एक और ईंट है ये आपका। ठीक, तो ये जो ईंट डी वाली जो ईंट है ना, इसकी ये मोटाई है। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, तो ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो ये जो लंबाई रखी हुई होगी इस किसके नीचे, इस प्रकार से ये भी रखी होगी। ये जो आपका सी ईंट जो है ना, इस प्रकार से ऐसे रखी हुई होगी। ये आपका ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे रखी हुई होगी। ठीक है, देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे। और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2.5 इंच, तो ये भी 2.5 इंच होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं अब आया, ये बताइएगा भाई। तो ये समझ में आया, ये ईंट हम लोग काउंट क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। देखिए समय लगेगा भाई, क्योंकि मैं हर एक एक ईंट को काउंट करवाना सिखा रहा हूँ आपको। तो सी के भाई एक तो ऊपर ये ईंट हो गया, एक ये 2 एक 3। ठीक है, अब ये ऐसे रखा हुआ अगर है सर, तो इसके ऊपर भाई देखिए, तो यहाँ पे एक ईंट ऐसे रखी हुई होगी, ये है, तो इसकी लंबाई ऐसे गई होगी कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल गई होगी, गई होगी। क्या कह रहे हैं सर, हम नहीं समझे। देखिए पहले सी के संपर्क में कौन कौन से ईंट है, पहले देखिए। सी के ऊपर एक ईंट है ये वाला। ठीक है, एक ईंट हो गया। ये एक ईंट कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, एक ईंट हो गया। और एक ईंट ये हो गया, यानी कि 2 4 हो गए। लेकिन ये जो ईंट को देख रहे हैं, इस वाले ईंट को, तो ये ईंट कैसे रखा हुआ होगा, देखिए ये ईंट आपका ऐसे रखा हुआ होगा, ऐसे रखा हुआ होगा, ऐसे ही ना रखा हुआ होगा जी। हाँ, तो भाई ये रखा अगर होगा तो यार ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक लंबाई तक जाएगी ये ईंट।
तो यार यहाँ तक अगर जाएगी तो यहाँ तक तो ये सी ईट का ही पूरा एरिया हो जाएगा इतना दूर तक। तो सी के नीचे ही, सी के ऊपर ही ये इला ईट रखा हुआ, यानी ये भी ईट एक आपका काउंट होगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 3 4 5। तो सी के कांटेक्ट में कितना है, 5 ईट है। बताइए समझने में दिक्कत आया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब तो आप देख पा रहे हैं ना सारे ईट को। सी को अगर कांटेक्ट में देखिएगा तो सी के ऊपर एक ईट ये है, एक ईट ये है, ठीक है, और एक ईट ये है, एक ईट ये है, और एक ईट ये है। चलिए अब डी ईट की बात करते हैं। देखिए ये हो गया आपका डी ईट। डी ईट ऐसे आएगा, ठीक है। तो भाई ये अगर ऐसे आएगा, इसको देखिए ऐसे बनाना नहीं होगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे डी सी वाला ईट ऐसे गया है, ठीक। और ये आपका ऐसे आएगा और ये आपका यहाँ आएगा। इस प्रकार से ये आपका रखा हुआ ये वाला डी वाला ईट, समझे। ये ऐसे रखा हुआ डी वाला ईट। तो भाई ये डी वाला ईट जिसके नीचे रखा, एक तो इसके नीचे रखा हुआ, तो डी के नीचे कौन सा ईट आ गया, एक ये ईट आ गया। बाकी इसके कांटेक्ट में इस डी वाला ईट आपका पूरा ऐसे है, अगर ये इसकी मोटाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई, तो ये ऐसे रखा हुआ होगा ना भाई। देखिए ऐसे रखा हुआ होगा कि नहीं, ये बताइएगा। ऐसे ही रखा हुआ होगा ना। तो भाई ये इधर में देखिए, ये जो बी ईट है ऐसे, ये जो बी ईट है आपका ऐसे आया हुआ होगा। उसी प्रकार ये वाला भी ईट, इसको यहाँ से ये आपका ये बी ईट हो गया। उसी प्रकार से ये आपका एक और ये जो नीचे वाला ईट, ये भी इसको कांटेक्ट में किया हुआ, तो इधर से 2 ईट हो गया। तो इधर से ये भी कांटेक्ट में होगा डी का। देखिए इसके कांटेक्ट में होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। यानी इधर से 2, इधर से 2, कितना हो गया, 4, एक नीचे एक 5, ठीक है। तो भाई डी के कांटेक्ट में कितना हो जाएगा, तो डी के कांटेक्ट में कितना हो जाएगा बताइए। डी के कांटेक्ट में 5 और छोड़ रहे ना हम लोग, देखिए और भी छूट गया हम लोग से। देखिए कौन सा छूटा है, 5 तो ठीक है, एक ये भी टच किए हुए, एक ये भी टच किए, यानी कि डी के साथ टोटल 7 ईट संपर्क में है। चलिए इजी हो गया ये तो। अब आइए ई का बात करते हैं। ये ई ईट को जो आप देख रहे हैं, ऐसे ईट आपका रखा हुआ होगा, ठीक है। ये ईट आपका ऐसे रखा हुआ होगा। तो भाई इसके नीचे एक ईट होगी, ये वाली होगी, और एक ये भी होगी, क्योंकि ये पूरी लंबाई 10 इंच की है, तो ये 5 इंच, तो ये भी 5 10 इंच हो गया ये। यानी नीचे तो भाई 2 ईट पकड़ लिए हमने, ठीक है सर। चलिए नीचे आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो ये ईट को, ये ईट के ऊपर क्या है, एक ईट ये है। चलिए ऊपर आपने एक ईट पकड़ लिया सर, अच्छी बात है, ये भी आपने पकड़ लिया। तो उसके बाद ये ईट जो ऐसे गया, तो भाई इसके कांटेक्ट में है कि नहीं, ये भी है, इसके कांटेक्ट में भी होगा, इसके भी होगा, क्योंकि ये 10 इंच है, तो भाई ये भी तो 10 इंच तक होगा। तो यानी कितना हो गया, 4 ईट इधर कांटेक्ट में हो गया। तो 4 2 6 1 7 इंच, यानी ई के कांटेक्ट में कितना ईट हो गया सर, 7 ईट। बाकी आप देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले फिगर में अब हम लोग आते हैं। ये है हम लोगों का अगला फिगर। चलिए इस ईट को, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए और ए में बताइए कितने स्पर्श में। तो देखिए ए को अगर आप देख पा रहे होंगे, तो पहले इस ए ईट की आप डायमेंशन फाइंड आउट करिए। ये हो गई लंबाई दोस्त, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई मोटाई। यानी कि यहाँ पे जो ए ईट ऐसे रखी हुई होगी, ऐसे आया होगा, ये आपका ऐसे रखा होगा, ठीक है, ऐसे रखा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भाई। ऐसे रखा होगा। अब इसको आप इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते बताइए? तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हो गई सर लंबाई, ये चौड़ाई 5 इंच हो गई है, तो ये 2.5 इंच कितना होगा, इसका आधा ही होगा ना, तो यही होगा, ठीक है। चलिए तो इस ए ईट के कांटेक्ट में अगर देखिएगा, तो भाई इधर भी ऐसे ही एक और ईट रखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे मेन जो डाउट आता है, यहाँ पे तो आपको दिख गया 1 2 3 4 ईट है सर, उधर कितना होगा, तो उधर भी 4 ईट होगा। क्यों, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये इसकी मोटाई थी भाई 2.5 इंच, ये हो गया 5 इंच की चौड़ाई, चलिए ठीक है, और ये लंबाई, ठीक है ना, ये हो गई लंबाई, ये ए ईट की, यही आपको दिख भी रहा अभी तक तो फिलहाल। हाँ सर, इधर आप अगर देखिएगा तो ये 2.5, ये 2.5 मोटाई है, ये 2.5, तो कितना हो गया टोटल 10 इंच। तो भाई ये भी इधर भी तो 10 इंच होगा, तब तो इसके ऊपर ये रखेंगे ना आप, बताइए। तो उधर भी कितना जाएगा, एक ईट की ये मोटाई आ गई, ये हो गया, ठीक है। ऐसे एक और ईट आ गया तो 7.5 हो गया, अब एक और आ गया तो टोटल 10 इंच हो गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से आपका ईट यहाँ पे भी रखा हुआ है, इधर भी, जैसे कि ये आपको दिख रहा, ठीक। तो देखिए ए ईट के कांटेक्ट में कौन हो गया, एक ये ईट हो गया, ठीक है, ऊपर में एक हो गया 2, और ये एक ये हो गया 3, ठीक है। तो ए का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए साहब, ए की बात की जाए तो ए के संपर्क में ये वाला ईट होगा, बिल्कुल। एक इसके साथ ये आप कट, मतलब कि ऐसे बनाया हुआ जो ये ईट है होगा ऐसे कांटेक्ट में, ये भी होगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ इसको, चलिए ठीक है।
एक ये ईट हो गया 2 और ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है ना, यहीं पर रखा हुआ ना C ईट इसके ऊपर, तो 3 हो गया A का सही उत्तर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग B की बारे में। B का बताइए तो कितना ईट है, बता पा रहे? देखिए B की अगर बात करेंगे तो B को अगर देखेंगे यहाँ पे तो B का एक साइड में तो ये टच है, एक हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए तो भाई एक ये हो गया। और ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए क्या ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए कि पहले आप B ईट का हमें ये बताइए, ये क्या है, मोटाई है, ये भी मोटाई हो गई, ठीक है, और ये इसकी लंबाई हो गई। तो भाई ये 2.5 है, ये 10 इंच की लंबाई हो गई, ये तो भाई मोटाई है। तो भाई ठीक है, तो एक बात बतलाइए, ये इसकी चौड़ाई होगी, तो ये चौड़ाई कितनी होगी, 5 इंच की होगी ना, यहाँ तक ये ईट जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, यानी ये B ईट इसको टच कर रही है, इसको इधर से ऐसे, देखिए यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। ये तो यानी B ईट जो है एक इसको भी टच कर रहा है इधर से, जो ईट खड़ी है, यानी इस वाली ईट को, एक हो गया, ऊपर 2 और एक ये 3। तो 3 कोई टिक करते नहीं है, 2 टिक करके आ जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना कैसे? तो ये भाई देखिए, ये तो मोटाई आपने कर दिया ईट का, ठीक है, लेकिन ये चौड़ाई यहाँ तक है जो आपको देख नहीं पा रहे, ये C ईट को रख देने के कारण ये आपको दिख नहीं रहा। तो B के एक ऊपर हो गया, एक ये हो गया 2 और एक इधर साइड में जो ये वाला मैंने फिगर दिखाया, तो टोटल कितने हो गए, 3 ईट। तो B का हो गया कितना, इसको हटा लीजिए, B का कितना हो गया आपका 3 ईट, ठीक है। B का भी आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 3 ईट। A का भी आपने 3 ईट फाइंड आउट किया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बारी है C की बात कर लें। तो भाई सिंपल सी लॉजिक है, C के भाई ये 1 2 3 4 ये तो होंगे ही, क्यों होंगे, देखिए अब यहाँ पे आप मत सोचिएगा कि कॉर्नर को छू रहा, कॉर्नर नहीं छू रहा दोस्त, देखिए यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ईट की चौड़ाई देखिए यहाँ तक है ना, तो भाई ये भी ईट की चौड़ाई यहाँ तक होगी इस प्रकार से, ये भी ईट की चौड़ाई यहाँ तक होगी इस प्रकार से, और ये भी ईट की चौड़ाई यहाँ तक होगी। ये तो बाकी मोटाई हो गई, ठीक है, और ये आपकी लंबाई हो गई। तो भाई 1 2 3 4 ईट इसके नीचे रखा होगा, मतलब कि इसके नीचे ही रखा है ना C को, ठीक है, माफ करिएगा इसके ऊपर रखा हुआ, ये चारों ईट के ऊपर, 1 ईट 2 ईट 3 ईट 4 ईट के ऊपर लगाइए, और इधर वाला इस साइड भी जो है 4 ईट है, 1 2 3 4, यानी टोटल कितना हो गया, C के नीचे कितना ईट हो गया, 8, यानी इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर 4, ये 5 6 7 8। तो C को टच कितना किया हुआ ईट, 8 ईट टोटल स्पर्श किए हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे D की। तो ये हो गया D ईट। D ईट को ये ईट छू के रखा हुआ, ये ईट छू के रखा हुआ, ये ईट इस प्रकार से यहाँ पे गया, तो भाई इसको भी तो छू रहा होगा। तो कितना हो गया D को, भाई फिर से काउंट करिए, 1 ईट 2 ईट, एक ऊपर हो गया 3, और एक इधर से जो ईट को छू रहा है ये वाला, D को 4 ईट छू के रखा हुआ, D को कितना 4 ईट, ठीक है। अब आप फाइंड आउट कर रहे ना, देखिए जो ईट D में आपको क्या दिख रहा था, देखिए 1 ईट ये दिख रहा है, 1 ईट ये दिख रहा है, 2, एक ऊपर रखा 3, लेकिन ये वाला अभी अब आप फील कर पा रहे कि इधर से ये वाला ईट को, यही मैं आपको फील कराना चाह रहा था। तो D का आंसर दे दिया आपने 4। चलिए अब बारी है भाई E की। तो E की अगर कहाँ देखा जाए तो E कहाँ है दोस्त, E आपके फ्रंट में दिख रहा है, ये हो गया, यानी ये E की लंबाई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये लंबाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये मोटाई है, ठीक है, ये मोटाई है, तो ये भाई चौड़ाई है E। तो इसके संपर्क में ये 1 ईट होगा, ये वाला, चलिए ठीक है, 1 ईट ये है संपर्क में, चलिए ठीक है भाई, 1 ईट ये हो गया, 1 ईट ऊपर हो गया 2, और 1 ईट ये वाला भी है, ठीक है, ये वाली ईट A। तो E के संपर्क में भी कितना हो गया आपका 3, खत्म। चलिए भाई, तो ये भी आपका फिगर कंप्लीट है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आइए, अब इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा और टिपिकल फिगर भी है। सबसे पहले A ईट के संपर्क में कितने ईट है इसको समझिए। तो इसको खोजने से पहले आपको समझना होगा इसका ओरिएंटेशन। देखिए ये हो गया आपका A ईट कि ये हो गई मोटाई, ये हो गई मोटाई, ठीक है। ये कैसे आपने समझा सर ये मोटाई, क्योंकि ये देखिए भाई क्या होगी, ईट की चौड़ाई ही है 5 इंच, और ये इस ईट की लंबाई है 10 इंच, तो ये इसकी मोटाई होगी। यानी ये ईट आपको इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है, ये इस प्रकार से रखी हुई है। यहाँ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये आपकी ईट ऐसे रखी हुई है, ठीक है। बताइएगा, 1 मिनट, इसको मैं पूरा बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई मोटाई आपकी, और ये दिख रही है आपको लंबाई, ठीक है। अब समझिए ध्यानपूर्वक, इस A ईट के संपर्क में अगर आप देखेंगे सबसे पहले, तो देखिए इस ईट के नीचे भी रखा हुआ है, मतलब इसके नीचे ये भी ईट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, नीचे कितना हो गया 2 ईट, ठीक है, ठीक है।
अगर देखिए तो ध्यानपूर्वक ये ईंट भी इसको संपर्क में किया, इधर भी संपर्क है, यानी इधर कितना हो गया 2 ईंट। ठीक है, यानी टोटल कितने ईंट हो गए 4 ईंट। अब लेकिन यहाँ पे कुछ चीज को समझिए जो मैं आपको यहाँ पे फील करवाना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो फ्रंट के जो इस ईंट को आप देख रहे हैं, ये ईंट को देखिए, तो ये भाई ये चौड़ाई है पूरी की पूरी इस ईंट की, है ना। क्या है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, और इस फ्रंट ईंट की ये मोटाई है, ये रहा मोटाई। ठीक है, ये रहा मोटाई, यानी कि ये जो आपका फ्रंट में ईंट दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से है, और ये जो डी वाली ईंट है ये भी आपका इस प्रकार से इतनी चौड़ी ईंट इस ओरिएंटेशन में रखी हुई है। यानी ये वाला और ये वाला ईंट जो रखा गया ना, उसको इस प्रकार से रखा गया है, समझिए इसको इस प्रकार से रखा गया है। ये आपको फील करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे ये क्वेश्चन समझ ही नहीं पाइएगा या फिर बना ही नहीं पाइएगा इस प्रकार से। और इसके बगल में यानी ए वाली जो ईंट रखी गई है वो कैसे रखी गई है, देखिए इस प्रकार से। ये चौड़ाई इस मुंह हो गया इसका, ये इसकी मोटाई, ये हो गई मोटाई, ये हो गई मोटाई, ये चौड़ाई हो गई, और ये आपका ये लंबाई ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से चौड़ाई हो गई है, इस प्रकार से रखी हुई है। ठीक है, उसी प्रकार सेम इसी प्रकार से एक और ये डी वाला ईंट को आप बनाइए, ये आपका डी वाला ईंट ये बन गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे समझिए, ये आप टोटल लेंथ ये कितना है 5 इंच का है। मैं रेड कलर से दिखाऊंगा इसको, देखिएगा ये हो गया कितना 5 इंच की ब्रिक्स है ये। ठीक है, और ये भी कितनी है 5 इंच की है। तो टोटल यानी ये भाई कितना यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आना चाहिए 10 इंच का हो गया पाथ ये। यानी कि ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये टोटल का टोटल पाथ कितना है 10 इंच का पाथ है। ठीक है, कितना पाथ है ये 10 इंच का पाथ हो गया। ठीक है ना, देखिए फिर से यहाँ पे समझिए इसको, यानी ये टोटल कितना हो गया 10 इंच। कैसे, तो यार देखिए ये 5 इंच ये 5 इंच है क्या ना, दोनों ईंट की अगर चौड़ाई को ऐड करेंगे 10 इंच। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा इस फिगर में ये 2.5 इंच ही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ऊपर में ईंट को जो दिखाया गया देखिए इस प्रकार से, ये हो गई, ये क्या हो गई चौड़ाई, ये हो गया मोटाई इसकी, और ये हो गई इस ईंट की लंबाई। ठीक है, इस प्रकार से रखी हुई है बी वाली ईंट ऊपर में। अब देखिए ये बी वाली ईंट को जो रखी गई इसके इस किनारे पे रखी गई इस प्रकार से, ऐसे इसके सरफेस को टच नहीं किया गया, किनारे को टच किया गया है, ये बी वाला ईंट जो टच किया। ठीक है, इस प्रकार से रखा हुआ है ये ईंट, ये आया यहाँ पे भी हो गया है, और ये इस प्रकार से ये बी ईंट रखी हुई है। तो क्या ये इस ए ईंट को संपर्क कर रही है, देखे तो बिल्कुल नहीं, इस किनारे को टच कर रही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, इस किनारे यानी बी को तो आपको काउंट करना नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल। अब लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ए ईंट के कांटेक्ट में नीचे में 2 है, एक ये हो गया 3, एक 4। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो भाई अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, और 2.5 इंच का एक और ईंट यहाँ पे आपका बनेगा इस प्रकार से, देखिएगा ये बन गया 2.5 इंच का ईंट। उसी प्रकार यहाँ पे एक और 2.5 इंच का ये ईंट बनेगा, और ये 2.5 इंच का एक ईंट इस प्रकार से बनेगा। यानी कि ये बी ईंट के जो नीचे में ना ये वाली ईंट आपको नहीं दिख रही है, ये वाली ईंट नहीं दिख रही है, और ये वाली ईंट नहीं दिख रही है। अब ए के साथ में संपर्क में कितना है, तो देखिए एक ये वाला ईंट हो गया, ये वाला ईंट, एक इधर साइड में ये है, इधर हो गया 2 ईंट। ठीक है, 2, और नीचे आपका ये 2 है, यानी ये 2 हो गया, 2 4, और एक ये कॉन्टेक्ट, यानी ए के कॉन्टेक्ट में कितना हो गया सर, ए के कॉन्टेक्ट में 5 ईंट हो गया। अब आइए अगला ईंट को खोजिए बी का, ये फिगर मैं रखता हूं क्योंकि ये अभी हमारा काम में आएगा। अब बी के नीचे कितना ईंट होगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, बी की बात है हम लोग करेंगे। अब हम लोग तो बी ईंट की बात करेंगे, इसको पहले मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, देखिएगा। देखिए बी ईंट को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, देखिए बी ईंट ये है आपका। ठीक है, तो भाई देखिए ये इस फ्रंट वाले ईंट का ये आधा 2.5 इंच से छोड़ के बनाया गया है, यानी यहाँ से रखा गया। ठीक है, और यहाँ से आया गया है, और ये वाली ईंट का भाई किनारे को टच करेगा, यानी इस प्रकार से आया है ये ईंट इस प्रकार से। ठीक है, ये रहा, यानी इसके कांटेक्ट में नहीं है, किनारे को टच किया गया, उसका ये आया इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका एक मिनट, ये आएगा इस प्रकार से, यहाँ तक आएगा, और ये यहाँ तक जाएगा इस प्रकार से, और ये रहा यहाँ। ठीक है, ये हो गया बी ईंट, ये हो गया आपका बी ईंट। तो ये भी देखिए इस किनारे को टच कर रहा है, इसको टच नहीं किया है, तो ये समझ में, यानी बी किसको टच किया है, तो भाई देखिए मैं इसको हटा के अब दिखा रहा हूँ बी किसको टच किया है। नीचे वाले ईंट में एक इसको टच किया है, एक इसको टच किया। ठीक है, 2 ईंट को इधर टच किया है, एक इसको टच किया 3, एक ये हो गया 4। इसी प्रकार यहाँ पे 2 इधर है, तो उधर भी भाई इस प्रकार से ईंट होगा। ठीक है ना, जिसका ओरिएंटेशन जैसा है उधर इधर भी होगा, तो कितना हो गया बी के नीचे 6 ईंट हो गया। क्या समझ पाए कि नहीं आए, एक बार फिर से देखिए।
बी के नीचे का एक ईंट और एक ईंट, ये दो ईंट आप देख पा रहे हैं, ये ईंट इस प्रकार से है, ठीक है, और उसी प्रकार से ये इधर भी आपका ऐसे ओरिएंटेशन में है, और यह तो बीच वाला मैं आपको दिखाई दिया, तो बीच में ये जो बी ईंट बस इसके ही सरफेस को टच कर रहा है, एक ये दो को, तो एक ये दो, ये तीन, इधर चार, ये पाँच और एक छः, ठीक है। तो बी के कांटेक्ट में कितना हो गया सर, 6 ईंट। चलिए इसको हटाइए, इसको रखूंगा क्योंकि ये अभी पूरा फिगर में आपका काम आने वाला है, ठीक है। यानी बी का कितना हो गया, एक ये बी के नीचे, एक ये नीचे 2 हो गया, एक ये 3 और इधर एक 4 हो गया, और ये एक 5 और एक ये 6, ठीक है। चलिए बी भी क्लियर हो गया, चलिए बी को हटाइए। अब हम लोग बात करेंगे किसके सर, सी की बात करेंगे, ठीक है। सी का काउंट करते हैं कि सी को कितना ईंट टच करके रखे हुए हैं। ये सी को सबसे पहले ड्रॉ करिए, ये हो गया सी, ठीक है, ये इस प्रकार से सी आया होगा, ये इस प्रकार से रखा होगा, यानी सी आपको इस प्रकार से दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो भाई अगर सी इस प्रकार से रखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है कि सी के ऊपर ये है, एक ये है, ठीक है, ठीक है, दोनों है, ठीक है भाई। उसके बाद सी को ये भी टच किए हुए, ई ईंट कितना हो गया, सी को टच किए हुए 3 ईंट हो गया अभी। अब ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो सी ईंट इस प्रकार से रखी हुई है, इसके ही नीचे तो ये वाली ईंट भी रखी हुई है, ये ए वाला ईंट देखिए, ए का इतना पोर्शन टच कर रहा है, यानी इतना पोर्शन, यानी ये जो आया आपका सी इस प्रकार से रखा हुआ, ठीक है, ये जो सी रखा हुआ इस प्रकार से सी रखा हुआ है, यानी देखिए ये आके इस प्रकार से हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये चारों 1 2 3 4 ईंट ऊपर से सी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। समझिए एक बार फिर से, इसको मैं क्लियर करके हटाऊं, इसको एक बार फिर से, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हटाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इस फिगर को अगर हटा दूंगा तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखिए सी ईंट की अगर मैं बात करूं तो सी ईंट इस प्रकार से रखी हुई है भाई, तो अगर इस प्रकार से रखी हुई है तो सी के ऊपर एक ये ईंट हो गया, एक ये ईंट हो गया, 2 ईंट तो इधर हमको दिख गया, एक ईंट इसको ये टच किए हुए, यानी कि एक ईंट और दिख गया, 3 ईंट। और सी के भाई अगर देखिएगा ना तो ये ए ईंट इतना टच किए हुए है कि नहीं, ये बताइएगा, इतना तो है पूरा ए ईंट, लेकिन इतना पार्ट ए का टच किया हुआ, तो ए का अगर इतना पार्ट टच किया तो इसका भी इतना पार्ट टच करेगा, इसका भी इतना पार्ट टच करेगा, इसका भी इतना पार्ट टच करेगा, यानी ऊपर से कितना पार्ट हो गया ईंट, 4 ईंट, ठीक है। तो ऊपर से 4 तो कितना हो गया, 4 2 6 1 7, तो भाई सी के कांटेक्ट में कितना ईंट है, 7, ठीक। चलिए अब आगे बढ़िए, ये बहुत अच्छा फिगर है और कहा जाए तो एक टिपिकल फिगर भी है। अब बात करेंगे डी की। देखिए अगर ये फिगर अगर आप समझ गए हैं तो फिर तो सारा आंसर ही सही दीजिएगा। डी को कितना टच किया, तो एक ऊपर हो गया, एक ये हो गया 3, एक ये सॉरी ये हो गया 2 और एक हो गया ये 3, यानी 3 तो आपको दिख जाएगा आराम से। डी को एक ये ईंट टच किए हुए है, एक नीचे में टच किए हुए, एक बी ऊपर वाला ईंट टच किए हुए है। लेकिन देखिए डी की अगर आप चौड़ाई ध्यान पूर्वक अगर आप देखिएगा तो ये डी की चौड़ाई है भाई, ये मोटाई हो गई, इस प्रकार से डी की फिगर तो ऐसे ही बनी होगी, यानी कि डी कैसे रखा हुआ है अब इसको समझिए, ठीक है। डी को जो रखा गया है ये, अच्छा यहाँ पे तो दिख ही रहा है इस फिगर में, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये डी है, तो डी इसको भी टच किए हुए, इसको भी टच किए, 2 इधर हो गया, ऊपर एक 3, इधर एक 4, एक नीचे एक 5, तो डी को कितना टच किए हुए, 5 ईंट। चलिए ये तो हो गया आसान सा काम। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, ई की बात करते हैं। तो चलिए ई को भी ध्यानपूर्वक देखिए, तो ई को टच किए हुए एक ईंट, ये 2 ईंट तो भाई इधर से दिख गया, एक ईंट इधर से दिख गया, ई को कितना टच किए हुए, 3 ईंट, ठीक है। सेम फंडा, ये ईंट ई ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताइएगा। बिल्कुल जाएगा, इस प्रकार से ई ईंट आपका रखा हुआ, ठीक है, ई ईंट आपका इस प्रकार से रखा हुआ है। तो ई ईंट को कौन कौन टच किया, एक ये ईंट टच कर लिया सर, ऊपर में एक ये ईंट आपको दिख रहा है, एक ईंट ये दिख रहा है, यानी चलिए काउंट करते हैं अब हम लोग फटाफट। ये तो अब इजी हो गया आपके लिए, ई वाला ईंट। देखिए ई ईंट के नीचे सॉरी नीचे सबसे नीचे ई ईंट रखी हुई है, तो एक ईंट ये टच किए हुए है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये ईंट जो इस प्रकार से रखी हुई है, इस प्रकार से, उसी प्रकार ये वाली ईंट भी रखी हुई होगी इसी ई के ऊपर, है ना। उसी प्रकार ये ईंट आपका एक रखा हो तो यहाँ पे एक और ईंट रखा, यानी एक ईंट 2 ईंट इधर भाई ई के ऊपर है, ठीक है ना। ई के ऊपर अभी आपको मैंने 2 ईंट दिखा दिया है, ध्यानपूर्वक देखिए, एक ये वाली ईंट और एक इधर से और एक ईंट और आएगी आपको इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका 2 ईंट ऊपर से रखा हुआ ई का, ठीक है। और बाकी ये देखिए एक ईंट ये रखा हुआ, एक ईंट ये रखा, एक ईंट ये रखा, एक ईंट ये रखा, तो ऊपर इधर 4 और इधर ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, एक ईंट ये हो गया और एक ईंट ये जो ईंट है ना आपका, ये वाला ईंट हो गया, ठीक है। यानी मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इस फिगर में ध्यान से कि ये वाली जो ईंट मैंने अभी आपको बनाई ना, ये वाली ईंट, ये वाली ईंट की फिगर बनाई, ये वाली ईंट आपको दिख नहीं रही है, इधर है, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ईंट भाई यहाँ से इस ई के ऊपर रखी हुई है,
और एक ईंट इसको टच किया, तो ई को कितना टच किए हुए हैं? 7 ईंट। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। बहुत अच्छा फिगर था वो भी आपका। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ फिगर को। एक बात को समझ लीजिए, आज जो आप 10 सवाल करने वाले हैं ब्रिक टेस्ट के ना, ये चौथा सवाल में मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 3 सवाल में आपने देखा कि आधा घंटा का समय हमने दिया। तो यकीन मानिएगा, आज जब इस 10 क्वेश्चन को बनाने में अगर आप 1 घंटे का समय दे रहे हैं ना, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में विथ इन जो आपके पास गिवन समय है 5 मिनट का, उसमें आप 50 के 50 क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। भाई अभी आपको अपना कंसेप्ट पहले डेवलप करना होगा। जब आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे कि ये जो सी वाली जो ईंट है उसका ये 4 इसके नीचे बनी हुई ईंट है, ये एग्जामिनेशन हॉल में खुद ब खुद आप फील कर लेंगे। कब? जब ये कंसेप्ट और फिर आपका प्रैक्टिस। तो भाई ब्रिक टेस्ट में और जो हिडन क्यूब का मैंने एक कल वीडियो दिया है, एक हिडन क्यूब का प्रैक्टिस सेशन में लाऊंगा। तो ब्रिक टेस्ट का जितना वीडियो मैंने डाला है, खास करके सेकंड वाला और ये वाला वीडियो आपको देखनी चाहिए। चलिए सबसे पहले इस फिगर में हम निकालेंगे ए जो ईंट है आपका, इस ए ईंट के संपर्क में कितने ईंट है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको समझना होगा, इस फिगर में जो हिडन ब्रिक की कहानी आपको दिख रही है। देखिए सबसे पहले ए जो आपका ईंट है, इसके संपर्क में अगर आप देखें तो नीचे एक आपको ईंट दिख रहा है जो आपको डी वाली ईंट दिख रही है। अगर ऊपर देखी जाए तो ये वाली ईंट आपको संपर्क में है और एक संपर्क में आपको ये दिख रही है, यानी कि 3 तो ईंटें आपको दिख रही है। लेकिन अगर यहां बात किया जाए कि इस फिगर में जो आपका सी ईंट को जो दर्शाया गया है, इस सी ईंट के नीचे कितनी ईंट है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इस फिगर में मैं जो जो चीजें बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये फिगर दिखाऊंगा, ये ईंट वाली जो फिगर आप देख रहे हैं ना, इस फिगर को ध्यान पूर्वक देखिए। अब इसमें आपको देखना क्या है, तो देखिए सबसे पहले ये बात बताइए कि ये जो ईंट की है ये क्या है भाई? चौड़ाई है, यानी कि ब्रेथ हो गई। और ये क्या हो गई? ईंट की मोटाई हो गई, यानी ये ईंट का मैं एक्स नाम दे रहा हूं, इसकी ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। और इसकी मोटाई हो गई आपकी ये वाली, ठीक है, थिकनेस हो गई। और इसकी लंबाई होगी तो कितनी होगी भाई? ये इस प्रकार से ये लंबी इतनी होगी, यानी कि ये जो ओरिएंटेशन ईंट का है, यही ओरिएंटेशन तो एक्स ईंट का भी है ना, यानी ए ईंट का जो ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं इस प्रकार से, वही ओरिएंटेशन एक्स का है। तो ये ए की लंबाई है ईंट की, तो भाई इसकी एक्स ईंट की भी लंबाई इस प्रकार से होगी, बिल्कुल। तो अगर लंबाई ये आपकी है तो ये लंबाई कितनी है? 10 इंच, चौड़ाई कितनी? 5 इंच और थिकनेस 2.5 इंच। क्लियर है? आपने सोचा ये क्या बड़ी बात बता दी? बहुत बड़ी चीज है। अभी आपको समझ में आएगा कि सी ईंट के नीचे जो रखी गई ईंट है उसको आप, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको आप देख पाएंगे तभी आप। अब आइए सबसे पहले बी ईंट के बारे में। बी ईंट को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूं, जो आपको दिखाना चाह रहा हूं। इस बी ईंट की बात की जाए तो सबसे पहले ये बी ईंट की क्या हो गई भाई? ये मुझे बताइएगा। जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये बी ईंट की क्या हो गई? आपकी लंबाई हो गई, समझ गए? यानी ईंट जो होगा आपका इस प्रकार से ईंट खड़ा किया गया होगा, जिसकी इसकी लंबाई ये हो जाएगी आपको, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये क्या हो जाएगी? आपकी चौड़ाई हो जाएगी ईंट की। ये क्या हो जाएगी? रेड कलर से चौड़ाई, यानी कि ये आपको जो रेड कलर से दिखाया गया, ये क्या हो गया साहब? ये चौड़ाई हो गई है, ठीक है। ये हो गया आपकी चौड़ाई। ध्यानपूर्वक एक बार फिर से अगर मैं इस ओरिएंटेशन को दिखाऊं, ईंट को जो रखा गया है आपका, ईंट को कैसे रखा गया, तो देखिए इस प्रकार से ईंट को रखा गया है, ये इस प्रकार से ईंट को रखा गया, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके बाद देखिएगा तो ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। ये क्या हो गई सर? इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई सर? ईंट की चौड़ाई हो गई। ये बी वाली ईंट है। अब एक बात बतलाइए, इसकी मोटाई, अब यानी कि आप यहां से समझ गए, ये भाई 10 इंच हो गया आपका, ठीक है। ये चौड़ाई अगर बात की जाए तो आपका 5 इंच हो गया, तो इसकी मोटाई कितनी होगी भाई? सिंपल सा लॉजिक है ना, इसकी मोटाई कितनी होगी आप बताइए? 2.5 इंच। और ये आपका फिर से चौड़ाई इतना हो जाएगा। चलिए मैं रेड कलर से इसकी चौड़ाई को दिखा दूं, तो ये हो गया रेड कलर से चौड़ाई, इसको हटाइए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? यानी आपने इसके क्या कर लिया? फाइंड आउट इसकी मोटाई को भी 2.5 इंच। अब ये आपको समझना होगा, ये आप इस फिगर में देख करके नहीं अज्यूम कर पाइएगा कि ये ईंट का ओरिएंटेशन ऐसे रखा हुआ है दोस्त, ठीक है। ये ईंट जो है ना इस प्रकार से रखी हुई है। तो अब समझिए, जैसे कि मैंने ये ईंट के बारे में आपको बताया था ना अभी, कि ये ईंट आपको ऐसे और इस प्रकार से लंबी रखी हुई है, यानी कि इसके मैंने लेंथ का अकॉर्डिंग बताया था, इसकी लंबाई को अज्यूम करने। तो अब एक बात बतलाइए, ये जो आपकी ईंट की जो लंबाई है ये वाली, ये लंबाई कितनी है? 10 इंच है, ठीक है। कितनी है? 10 इंच है। और ये जो बी वाली जो ईंट है आपको इस प्रकार से रखी गई है, ठीक है।
अच्छे से इसको बनाया जाए। ये जो आपको बी वाला ईंट का ये मोटाई हो गया, ये चौड़ाई, और ये बी वाली ईंट ऐसे ही रखी हुई है। बी वाली ईंट ऐसे ही रखी हुई होगी, बिल्कुल ऐसे ही रखी होगी, ठीक है सर। तो अभी आपको मैंने बताया इसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 इंच है। तो अब देखिए ये जो इसकी लंबाई है पूरी, यहां से यहां तक की लंबाई जो ये ईंट आप देख पा रहे हैं, इसकी 10 इंच है। तो भाई ऐसे यार कितने ईंट रखने होंगे 10 इंच मुझे पूरा करने के लिए? 2.5 इंच का एक और ईंट रखा गया है, एक 2.5 इंच का और ईंट रखा गया, कितना हो गया? 7.5 हो गया। एक 2.5 इंच का एक ईंट और मैंने रख दिया, तो ये टोटल, अब देखिएगा ये टोटल लंबाई 10 इंच हो गई कि नहीं हो गई? देखिए ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2. टोटल 10 इंच। क्योंकि अगर ये सीट को रखेंगे कब भाई? जब तक कि उसके नीचे ईंट ना आ जाए, ठीक है। यानी आप यहां से ये समझ गए कि यहाँ पे टोटल सी ईंट के नीचे कितनी ईंट रखी गई है? 4 ईंट रखी गई है। कैसे निकाले ये समझे आपने? डायमेंशन का कैसे यूज हुआ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। बस चलिए, यही मेन चीज था इस फिगर में आपको समझना। अब इसको मैं हटा रहा हूं सब चीजों को, अब ध्यान पूर्वक से सुनिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपका मिसकंसेप्ट है, ये आपका जो सी वाली जो ईंट आपको दिख रही है ना इस प्रकार से, ये क्या हो गई भाई? ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। उसी प्रकार ये इसकी लंबाई हो गई साहब, और ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई हो गई। अब इसकी मोटाई अगर मैं दिखाऊं तो भाई देखिएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी? मोटाई हो गई। ये क्या हो गई? इसकी मोटाई हो गई। और वही ईंट की अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं, सॉरी इसकी मैं चौड़ाई दिखाऊं, तो ये आपका रेड कलर से चौड़ाई हो गई। और इसकी लंबाई दिखाऊं तो भाई ये हो गई इसकी लंबाई, ठीक है। और इसकी मैं मोटाई दिखाऊं, पूरा चीज को फील करिए एक एक चीज को, ये हो गई मोटाई। देखिए जो अंत तक बने रहेंगे हर क्लास, चाहे टेबल टेस्ट हो, क्लॉक टेस्ट हो, ब्रिक टेस्ट हो, हिडन टेस्ट हो, मेमोरी टेस्ट हो, ट्रैक टेस्ट हो, या साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक सेकेंड या एक सेशन मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। खैर इनको हटाइए। ये हो गया आपका थिकनेस, मोटाई, यानी कि टीएच, क्लियर है। लेकिन अब इसको मैंने क्यों बनाया इसको समझिए आप पहले। देखिए अगर मैं आपको ये वाली ईंट के बारे में बताऊं तो सबसे पहले बताइए, ये वाली ईंट का अगर आप देख पाए तो इसकी लंबाई क्या हो गई? ये वाली लंबाई हो गई है साहब, ठीक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। ये चौड़ाई है, तो ये क्या हो गई? इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई हो गई। ये चौड़ाई है, यानी ये ईंट रखी कैसे गई है? देखिए ध्यानपूर्वक इस प्रकार से, इसका ओरिएंटेशन को फील करिए। ये इस प्रकार से इसकी ईंट की चौड़ाई ये हो गई, और ये इस ईंट की लंबाई ये हो गई, और फिर से ये इसकी चौड़ाई हो गई, यानी ये ईंट की ये मोटाई हो गई। यानी ईंट को इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। समझिए इसको, इस ईंट को इस प्रकार से रखा गया है। तो भाई अब ये जो सी वाली जो ईंट को रखी गई है ना, ये सी वाली ईंट इस ईंट के ऊपर नहीं है, इसके किनारे पे रखा गया। यानी कि मैं अगर इसको दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार से रखा गया है। देखिएगा ध्यान पूर्वक इसको, ये इस किनारे पे इसके रखा गया है, ये सी वाले ईंट को, ठीक है। इस सी वाले ईंट को जो है इसके किनारे पे रखा गया है ये, यानी कि इसके ऊपर नहीं रखा गया, इसके किनारे पे इसको चढ़ा, बस किसी किनारे से टच है, या कहा जाए तो इसके कॉर्नर से टच है। इस ईंट से आपका कॉर्नर या फिर किनारे से, इसके सरफेस पे नहीं रखी हुई है, यानी कि इसके कांटेक्ट में आपका सी नहीं है सरफेस में। उसी प्रकार इस ईंट की भी वही कहानी है। मतलब ये कि यहां पर भी इस प्रकार से जो आपका ये ईंट बना हुआ है, ये इस प्रकार से है आपका कि इसके बस किनारे से ये इसके संपर्क में होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। इस किनारे से, इसके सरफेस में ये सी वाली ईंट नहीं है, ये वाली ईंट नहीं है। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं हर एक ईंट का मैं काउंटिंग करूंगा। अब आप समझ स्तर पे आप पहुंच चुके हैं, जितना चीज मुझे बतलाना था वो मैंने बतला दिया। अब एक एक करके काउंट करते हैं। ए वाली जो ईंट को आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका ए ईंट हो गया है, ठीक। अब इस ए ईंट की बात की जाए तो भाई ये इसकी लंबाई है सर, ये इसकी चौड़ाई है। अब तो अंडरस्टूड है, ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी मोटाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये आपको दिखने से ही समझ में आ रहा 5 इंच, ये भाई इसका जस्ट दुगना 10 इंच कर देंगे। और इसकी मोटाई अगर ये पूछा जाएगा तो भाई चौड़ाई की हम लोग आधा कर लेंगे, 2.5 इंच। तो अब इस ए ईंट की अगर बात की जाए तो ये ए ईंट को देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए बी ईंट से यहाँ से आधा से है, तो सिंपल सी बात है ना, आधा से, क्योंकि ये ईंट ए ईंट की ये चौड़ाई है, तो भाई चौड़ाई कितना होता है 5 इंच, और इस बी ईंट की लंबाई 10 इंच है, तो आधा से ही लेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ से ये आधा हमने ले लिया, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसकी चौड़ाई हो गई ए ईंट की, और यहाँ से फिर मैंने आपको ये ले लिया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ए ईंट, और यहाँ से ऐसे आया हुआ आपका ए ईंट, ठीक है। और ये हो गया आपका ए ईंट, देखिएगा। तो भाई ये ए ईंट जो है आपका इस प्रकार से,
इस बी ईट के भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है। यानी ये बी ईट यहाँ पे सॉरी ए ईट जो है, ए ईट के इस साइड में कितने ईट है? टोटल 4 ईट है। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। यही मेन गेम है भाई इस क्वेश्चन का। तो टोटल कितने संपर्क में हो गए? ए के अभी तक 4 ईट हो गए, प्लस इसके ऊपर एक ईट है +1, प्लस इसके एक नीचे है भाई, बताइए है कि नहीं? नीचे एक और है नीचे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 ईट। क्या और कोई ईट टच कर रहा है? एक हो नहीं, इधर तो हो गया 4 ईट, ऊपर आपने देख लिया, नीचे देख लिया, इधर है नहीं, इधर है नहीं, खत्म। तो ए ईट के कांटेक्ट में कितना ईट है? 4 ईट है। तो ये 4 ईट जो आपने फाइंड आउट किया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। चलिए इसको मैं हटा ले रहा हूं ताकि आगे चीजों को और भी दिखा सकूं। तो ए ईट में कोई दिक्कत है? यानी ए ईट का आपसे पूछा जाएगा तो सरफेस के साथ कितने कांटेक्ट में? 6 ईट है। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं हम लोग बी की बारी है, ठीक है। बी ईट की अगर बात की जाए तो ये रहा भैया बी ईट, यानी बी ईट आपको ये दिख रहा है, यानी कि ये आपकी बी ईट हो गई। तो एक तो इसका कांटेक्ट में ये वाला ईट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ये बी ईट यहां तक है दोस्त, ठीक है, यहां तक है ये बी ईट, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये बी ईट यहां तक है, यानी कि ये बी ईट, ये आपको जो यहाँ दिखाया गया ना, ये बी ईट को, ये इस प्रकार से ये बी ईट जो है आपका यहाँ तक ही है, ठीक है। तो भाई देखिए इसके कांटेक्ट में एक ये वाला ईट है, ये वाला ईट है कि नहीं? कैसे? तो देखिएगा ध्यानपूर्वक से, जैसे कि ये आपका आया एक ईट की ये चौड़ाई थी, ये यानी ये मैं दिखा रहा, ये इसकी लंबाई यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसे, और इधर नीचे इसको आधा में ला देंगे हम लोग इस प्रकार से, ये हो गया एक ईट। एक ईट ये कांटेक्ट में हो गया, एक आपका ए वाला जो ईट है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई ये एक ईट ये ईट इधर से हो गया कांटेक्ट में, एक ईट इधर से आपका ये कांटेक्ट में, एक ईट ये कांटेक्ट में है, और एक ईट ये वाला तो आप देख ही रहे, तो टोटल 3 ईट हो गया। उसी प्रकार ये भी ईट एक कांटेक्ट में है कि नहीं है? 4, एक हो गया ये 5, और बी ईट के नीचे देखिए, इसके नीचे ये है और इसके नीचे, यानी कि टोटल बी को संपर्क में किए हुए कितने ईट है भाई? तो टोटल कितना हुआ? एक बार काउंटिंग करिए तो फिर से, बी ईट के नीचे ऊपर सब कुछ काउंटिंग करिए। चलिए अच्छे से देखिए बी ईट कैसे बना हुआ रखा हो, बी ईट का पहले ओरिएंटेशन में बना के दिखा दे रहा हूं। ये हो गया बी ईट का ओरिएंटेशन, ठीक है, ये हो गया बी ईट का ओरिएंटेशन। चलिए साहब, ठीक है। बी ईट के नीचे देखेंगे सर हम लोग, तो एक तो ये है, एक ईट है, ये कैसे रखा हुआ देखिएगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक ईट ये है आपका बना हुआ इस प्रकार से, आपको मैं एग्जैक्ट 3D में कोशिश करता हूँ बना के दिखाने का, देखिएगा, ठीक है। ये एक ईट हो गया ये वाली, और ये ऐसे लंबाई में रखी हुई है। एक ईट इसी के जस्ट कांटेक्ट में आपका ई के बगल में, ठीक है, ये ईट है इसके बगल में ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा 3D में जो मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का। ये जो ए ईट है ना, सॉरी ये जो बी ईट को देख रहे हैं ना, इस प्रकार से इसके ऊपर, यानी कि 2.5 इंच ले ले रहे, 2.5 टोटल 5 इंच की चौड़ाई मैंने ले लिया, ठीक है। इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई हो गई ईट की, और ये आपकी फिर से मोटाई ये हो गई। इस प्रकार से ईट रखी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से ईट आपकी रखी हुई है। देखिए ध्यान से, ये बी वाली ईट हो गई। तो भाई अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो बी ईट का जो सरफेस है ये दोनों को टच कर रहा है, इस ई को भी टच कर रहा है और इस ईट को भी टच कर रहा है। फील कर पाए? बिल्कुल किए। यानी बी ईट का नीचे में कितना ईट है ये आप समझ पाए कि नहीं? पहले ये बताइए, बी ईट के नीचे सर टोटल 2 ईट है, ये तो हम समझ गया। उसके बाद बी ईट के इधर अगर देखेंगे तो कितना ईट है भाई? ये वाली ईट आप देख पा रहे, ये वाला ईट जो इसको कॉन्टेक्ट में किया हुआ है, ठीक है। कितना हो गया? टोटल 3 ईट हो गया सर। 3 ईट यहां आपने देख लिया है, बताइए दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अब ये वाले ईट को देखें तो देखिए यहां जो मैंने आपको दिखाया है इस फिगर में ग्रीन कलर से, इस ईट को जो मैंने रखा है, ये ईट इस प्रकार से रखा, तो बी ईट को इतना कांटेक्ट में किया होगा कि नहीं, ये बताइएगा। बी ईट को इतना कांटेक्ट में किया होगा। उसी प्रकार उसके जस्ट नीचे वाला ए वाला जो ईट है उसको भी देखिएगा, तो ए वाला ईट ये आपका जो हो गया इस प्रकार से रखा हुआ, तो उसका ये बी वाला ईट का इतना आपको कांटेक्ट में करके रखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, इधर 2 इधर हो गया, यानी कि नीचे 2 हो गया, एक ये वाला इसके बगल वाला हो गया 3, एक ये 4, एक 5, एक 6, एक 7, और एक ऊपर भी आपका रखा हुआ सीट, ठीक है ना। सीट के ऊपर, सीट इसी को इसके तो ऊपर रखा ही है ना भाई, इसके किनारे पे टच कर रहा है, ये इस किनारे पे, मतलब इस किनारे को टच कर रहा है, लेकिन इस बीट के पूरे सरफेस को कवर कर रहा है। इसकी तो चौड़ाई है 5 इंच, तो ये 5 इंच का ये सी का ईट ही है। तो टोटल कितना हो गया बी को संपर्क किए हुए? टोटल 8 ईट। चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि इस पूरे फिगर को अभी पूरा क्लियर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा ले रहे हैं, पहले थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर लेनी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समय लेंगे। चलिए भाई इसको साफ करना जरूरी है। ये हो गया भाई। चलिए
अब हमने देख लिया बी ईट, अब सी ईट की बारी है भाई। तो सी ईट तो इजी हो गया ना आपके लिए। सी ईट के बारे में मैंने क्या बताया, ये इसके किनारे को टच कर रहा है इस ईट को, और ये जो ईट आप देख रहे हैं ये वाली ईट, इसके भी इस किनारे को केवल टच करके रखा हुआ है। यानी कि देखिए इस प्रकार से ये ईट इधर आपका जो दिख रहा है ना इस प्रकार से, ये एक ईट हो गया, ठीक है। ये कितना है 2.5 इंच है, और यहाँ पे जो गैप है 5 इंच का गैप है भाई ये, ठीक है। 5 इंच का गैप है, यानी ये 5 इंच की जो ये चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद इधर जो आपका ये वाला जो ईट है इस प्रकार से ये रखा हुआ आपका, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से। और इसके यहाँ पे आपको टोटल 4 ईट आपको जो मैंने दिखाया है इस प्रकार से, और इसके ऊपर आपको रखा गया है क्या देखिएगा, इसके ऊपर आपको रखा गया है ये सी वाली ईट, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ध्यान से, तो इस प्रकार से सी वाली ईट रखी हुई, यानी कि इसके एज को छू रही है, इसको भी और इसके एज को भी इसके छू रही है। तो उसको तो काउंट नहीं कर रहे, तो 1 2 3 4, 4 कॉन्टेक्ट में है सी ईट का, तो सी का सही क्या आंसर हो जाएगा 4। बताइए समझ पा रहे कि नहीं भाई। मैंने पूरा कोशिश किया कि चीजों को मैं दिखा पाऊं आपको 3D बना के। सी का आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लोग डी के आंसर पे आते हैं। डी कहाँ है भाई, चलिए डी को खोजते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए इसके बाद अब जो फिगर करिएगा ना, इतना आपने क्लैरिटी के साथ कर लिया कि अब आपको सारा फिगर आसान ही लगेगा। डी है भाई, तो डी अगर आप देख ले इस प्रकार से डी रखा हुआ, देखिए डी की मैं अगर फिगर बना के आपको दिखाऊं तो डी ईट इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये डी ईट आपको इस प्रकार से रखी हुई है, ये देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये डी ईट आपको इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। तो अब एक चीज को गौर करिए पहले, ये डी ईट की ये चौड़ाई है, ये डी ईट की चौड़ाई है ना दोस्त, ये डी ईट की चौड़ाई है ये, और ये इसके डी ईट की क्या होगा, ये लंबाई है। तो चौड़ाई कितनी होगी भाई, 5 इंच की चौड़ाई होगी, सिंपल सी लॉजिक है 5 इंच, और ये कितना होगा 10 इंच होगा, और ये मोटाई तो भाई 2.5 इंच होगा। लेकिन अब इसी का देखिए इतना कॉन्टेक्ट 2.5 से ही आपका बी ईट स्टार्ट हो गया रखने का, देखिएगा यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया बी ईट, ठीक है। बी ईट यहाँ से यहाँ पे, सॉरी 2.5 से, यानी कि यहाँ 5 नहीं इतना आएगा, बीच में आएगा ये, देखिए ये टोटल 5 इंच का चौड़ाई है भाई। तो यहाँ से ले ले रहे 5 इंच यहाँ हो गया, सॉरी 2.5 इंच, और ये हो गया 2.5। इस प्रकार से बी ईट आपका रखा हुआ है, देखिएगा एकदम मैं फिगर बना के आपको फिल करा दे रहा हूं इस प्रकार से, देखिए ठीक है। तो भाई बी ईट का देखिएगा, तो बी ईट जो है इस नीचे वाले ईट को, यानी डी वाले जो ईट को आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है डी वाला ईट है। इसके सरफेस को देखिएगा अगर ध्यानपूर्वक, तो इतना सरफेस को कांटेक्ट में किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का गलती हो गया, ये इतनी लंबी तो नहीं होगी ना दोस्त, क्योंकि ये तो भाई इधर मोटाई, लंबाई तो हमने इधर ही दिखा दिया आपको, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। ये इस प्रकार से ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इसको इधर बनाना होगा, 1 मिनट, ये हो गया इधर, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, यानी ये बी ईट हो गया। उसी प्रकार ये भी रखा होगा, ये भी रखा होगा, यानी कि नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ऐसे इस प्रकार से आपका टोटल 4 ईट आपका इस प्रकार से रखा हुआ होगा, ठीक है। तो डी ईट के अगर सरफेस में देखा जाए तो ऊपर से कितना ईट हो गया 4 ईट, ये चारों ईट 2 3 4 ईट हो गया, ठीक है। डी ईट के इधर एक कॉन्टेक्ट में कितना हो गया 5, डी ईट के ऊपर में कितना हो गया 1 ए ईट है, यानी कि डी का सही उत्तर क्या हो जाएगा 6 ईट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी का सही आंसर 6 होगा, इसको हटाया जाए। चलिए भाई डी का सही आंसर क्या हो जाएगा 6 ईट, डी को स्पर्श किए हुए है टोटल 6 ईट। अब अंतिम ई पे अब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिएगा ई को अगर देख लिया जाए तो भाई ई का बताइए, तो ई में भी आप सेम केस देखिएगा, इस प्रकार से है, जो आधा बी को इतना टच कर रहा, बी को अगर इतना टच कर रहा है दोस्त, इतना बी का पार्ट को टच कर रहा, तो इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा है, ऐसे ही गया होगा, है ना, ठीक है। इसको टच कर रहा है, ऐसे आपका ये ई वाला ईट रखा हुआ है, यानी इतना पार्ट क्या करना है, चारों को टच कर रहा है, नीचे ऊपर वाला ये चारों ईट, ठीक है, ये चारों ईट, यानी कि ऐसे नीचे बना हुआ होगा। देखिएगा मैं नीचे में अगर आपको दिखाऊं तो डी ईट ऐसे बना हुआ है, देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये आपका इतना टच में आ गया ना भाई, इतना पार्ट पर टच में आ गया बी, ये चारों ईट का, तो भाई ऊपर में ये चारों ईट हो गया ई के, ठीक है। अब ई के एक ये कांटेक्ट में आ गया, कितना हो गया 5, एक ये हो गया 1 6, ठीक है। तो ई के भी कांटेक्ट में कितना हो जाएगा 6, जितना डी का होगा उतना ही, क्योंकि डी में भी 4 इधर है, ऊपर एक 5 और एक ये 6, तो ई का भी 4 इधर है, एक ये 5 हो गया, एक ये 6। बताइए समझ में आया। अब मैं इसको हटा दूं इस फिगर को, या इसको मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है, शायद अगर नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन ऐसा मिले तो मैं इसका यूज कर सकूं। चलिए भाई क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइएगा। चलिए ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है। चलिए इसको हटाया जाए, ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग अगला देखते हैं।
चलिए, इस फिगर में भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर इसको आप पिछले क्वेश्चन को समझे तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। अभी इसको मैं यहाँ पे साइड कर दूँ, एक मिनट भाई, कहाँ चला गया? छठा क्वेश्चन ये रहा ना। चलिए ये वाली क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं, इधर रखेंगे क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी। चलिए भाई, अभी देखिएगा इस फिगर में अगर सबसे पहले बात की जाए तो मैं ए ईंट का फाइंड आउट करते हैं कि ए ईंट के नीचे कितनी ईंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने आंखों से ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा तो ये ए ईंट की मोटाई है, ये चौड़ाई है दोस्त, और ये लंबाई है। ठीक है, तो ये चौड़ाई हो गई। तो देखिए इसके नीचे एक ये ईंट आ गया, इतना पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट इसके टच में आ गया, ये वाला ईंट का, और इस ईंट का इतना पार्ट इसके सरफेस से टच है, यानी कि ए ईंट के कांटेक्ट में कितना हो जाएगा? ये तो आसान था, ये 2 हो जाएगा। अब ये गेम यहाँ से स्टार्ट होगा, बी का आंसर देना होगा आपको। ठीक है, चलिए बी का आंसर हम लोग निकालते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले ये बी ईंट की क्या है? ये आपकी लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है, और ये मोटाई है 2.5। तो भाई इधर क्या होगा? इसकी चौड़ाई होगी कितनी? 5 इंच। यानी बी ईंट कैसे रखा हुआ होगा? ऐसे रखा हुआ होगा। ये वाला ईंट भी भाई ऐसे रखी हुई होगी। ठीक है, और ये वाली ईंट भी ऐसे रखी हुई होगी, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, इस प्रकार से इस ईंट की, यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले ईंट को देखिए ध्यानपूर्वक। ये ईंट की लंबाई है और ये ईंट की चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी लंबाई है ईंट की, ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी, और ये जस्ट इसकी लंबाई इस प्रकार से थोड़ी सी तिरछी हो गई। इसको सीधा बनाएंगे ताकि अभी हम लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। ये ईंट हो गया, यानी कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर तो ये आपका इस फिगर में देखिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए लंबाई ये हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने चौड़ाई बना दिया इस ईंट का, ये इसकी क्या हो गई? इसकी मोटाई हो गई। देखिए ये फिर लंबाई, ये फिर इसकी मोटाई। ठीक है, और फिर अगर देखेंगे तो ये इसकी मोटाई और ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, ईंट की समझ में आ गया आपको? इसको थोड़ा अच्छे से मैं करता हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से। एक मिनट भाई, बढ़िया सा फिगर बनाइए ताकि आप फील कर पाइएगा। ठीक है, ये बनाते बनाते फिर आपको पूरा एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये आपका बन गया कौन सा ईंट? ये मैंने ईंट को बनाया, ये ई वाली ईंट को मैंने बना दिया। यानी कि ये ईंट यहाँ पे आप देखिए, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं दिखा दूँ। यानी ये ईंट को जो आपको यहाँ तक दिखाया गया, यानी ये ईंट यहाँ तक है और ये भी ईंट यहाँ तक है। ठीक है, ये आप फील करिए। चलिए कर रहे हैं सर। तो भाई इधर आपको देखिए ईंट के कांटेक्ट में एक ये वाला ईंट टच है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये इस प्रकार से एक ईंट यहाँ रखा हुआ है। ये तो आपको दिक्कत होगा ही भी नहीं इसमें समझने में। ठीक है, यानी इसके पूरे के पूरे सरफेस को देखिए इस ईंट को टच किए हुए, यानी इधर तो एक ईंट को आप आराम से देख पा रहे होंगे इस फिगर में, इस ईंट को आपने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। अब इस ईंट के नीचे अगर ध्यान से देखिए तो ये एक ईंट ये रखा हुआ है, यानी ये वाला ईंट पूरा रखा हुआ है इस प्रकार से। उस प्रकार से ये भी आपका रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी रखा हुआ है ऐसे, और ये भी रखा हुआ है ऐसे। यानी कितना हो गया? एक ईंट, ये 2 ईंट, ये 3 ईंट, ये 4 ईंट। यानी इस ईंट के नीचे जो बी वाली ईंट आपको जो दिखाई गई इस प्रकार से, देखिएगा इसको मैं हटा रहा हूँ। यानी कि ईंट के नीचे सिंपल सी बात है भाई, 4 ईंट आपने देख लिया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक कुछ चीज को दिखाना चाहता हूँ, उसको आपको देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर वो देख लिए तो फिर मजा ही मजा आपका। देखिए ये हो गया बी ईंट आपकी, ये हो गया आपका उसके बगल वाली ईंट, ये हो गया उसका सी वाला ईंट, और इसके बाद ये वाली ईंट जो आपको दिख रहा होगा ये इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला ईंट। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। होप शो कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ तक। यानी कि ईंट के आपने कांटेक्ट में देख लिया, ये ईंट है भाई। अच्छा ये जो ये आपका बी ईंट था ना, ये बी वाली ईंट है। अच्छा ये बी ईंट की क्या है? लंबाई है। ये क्या है सर? लंबाई है। ये इसकी मोटाई है। तो ये भाई चौड़ाई कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी, है ना। ये इसकी फिर मोटाई आ जाएगी, ये इस प्रकार से। फिर ये भी ईंट ऐसे रखी है, ये भी ईंट ऐसे रखी हुई है, और ये भी ईंट आपका ऐसे रखी हुई है। फील कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं सर। तो अब एक बात बतलाइए, अब इधर वाला ईंट को कहानी, मेन यही कहानी है जो मुझे समझाना। देखिएगा अब इसको देखिए, इधर को अगर मैं आपको दिखाऊं डी वाली ईंट की बात करूं, ये इस डी की वाली, तो ये देखिए मैंने डी ईंट को यहाँ दिखाई, ये इसकी लंबाई है दोस्त, ये इसकी मोटाई है, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी यहाँ तक। यानी कि डी ईंट इस प्रकार से होगा, यहाँ तक ही होगा ना, यानी यहाँ तक आया है, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा। बाकी इधर भी तो इसका, और क्योंकि भाई देखिए ध्यान से समझिए, यही चीज तो समझने का, टोटल लंबाई यहाँ तक 10 इंच का, तो ये डी ईंट की तो भाई, इस डी ईंट की तो लंबाई इधर 10 इंच है, यानी ये डी ईंट को इस प्रकार से रखा गया। इस फिगर को देखिए तो इधर और 5 इंच का एक और ईंट आपको रखना होगा। ठीक है, बताइए रखना होगा कि नहीं? इधर आपको 5 इंच का आपको एक और ईंट आपको रखना होगा, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है,
ये रहा आपको, इसमें नहीं फिगर बना अच्छे से, मैं आपको बनाता हूँ देखिए। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी ईंट है, ये डी वाली ईंट आपको ऐसे रखी हुई है 5 इंच तक, तो इधर एक और ईंट आपको ऐसे रखा जाएगा कि नहीं ये बताइएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल जस्ट रखा जाएगा, ये देखिए ऐसे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा ये बताइए। बिल्कुल रखा जाएगा, रखा जाएगा ना ऐसे ईंट। यानी इसको मैं अब यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा एक बार, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ ताकि इसको बना के अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिएगा ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूँ ये डी ईंट यहाँ से भाई, अब यहाँ लंबाई तो 10 इंच तक, यानी कि इधर एक और ईंट आएगा। मैं दूसरे कलर से दिखा दूँ, ये जो आपकी ईंट है ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको यहाँ एक और ईंट होगा और यहाँ पे भी एक और ईंट होगा इस प्रकार से। यानी ये डी ईंट और ये इसके बगल वाला ईंट जो है ना यहाँ तक है और ये वाला यहाँ तक है। इधर भी आपको ये वाला ईंट जो आपको नहीं दिख रहा है, ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ठीक है, समझिए। तो अब देखिए ये जो बी वाली ईंट है दोस्त, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको टच कर रहा हूँ इस फिगर के साथ। देखिएगा इस फिगर के साथ मैं इसको कोशिश करता हूँ टच करने का। देखिए अगर समझ पा रहे हैं तो चलिए, मैं नहीं करूँगा भाई, नहीं तो आप फिर मिसकंसेप्ट हो जाएगा क्योंकि घिचपिच हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, समझिए ध्यान से, क्या समझिएगा आपको, कौन सा ईंट, बी ईंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ये बी ईंट की चौड़ाई कहाँ तक जाएगी भाई, यानी इस ये चौड़ाई जो जहाँ तक वहीं तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, बताइए जाएगी कि नहीं भाई। ये हो गया, एक मिनट, ये कहाँ हो गया, ये बी ईंट की ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये बी ईंट जाएगी। यानी ये जो बी ईंट आपको देख रहे हैं, तो ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये बी ईंट जो आप दिखा रहे हैं इस प्रकार से, ये आप बी ईंट यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, समझिए। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए ज़्यादा मैंने कर दिया, देखिए ये आपका 5 इंच तक आएगा चौड़ाई, ये बी ईंट हो गया। ठीक है, क्योंकि बी ईंट की तो भाई ये चौड़ाई ही है ना, और लंबाई तो ये हो गया। देखिए इस प्रकार से आपका बी ईंट रखा हुआ है। यानी अगर आप देखिए तो बी ईंट के कांटेक्ट में ये आपका बी वाला जो ईंट है, इस ईंट के भी इस साइड में इधर आपका जो ये वाला ईंट जो आपको नहीं दिख रहा ना, देखिए इस फिगर में मैं आपको अगर दिखाऊं, ये जो आपका ये डी वाला ईंट हो गया, इसके बगल में ये वाला ईंट, तो इधर जो आपका एक ईंट नहीं दिख रहा है ये वाला ईंट, इस ईंट के कांटेक्ट में भी आपका है। ठीक है, देखिए ये इस ईंट के भी कांटेक्ट में ये बी वाला ईंट है। ठीक है, ये वाला ईंट, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो बी ईंट के कांटेक्ट में अब कितना हुआ, अब काउंट करिए। ठीक है, बी ईंट के ऊपर ये रखा हुआ, ठीक है, अब यहाँ तक ही है भाई। अब ये वाला ईंट को देखिए, ये आपका यहाँ तक आएगा ना, तो ये इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ, ये ईंट जो है ना, ये ईंट ऐसे रखा हुआ, ध्यान से देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे रखा हुआ, ये समझना है, पूरा आ जाएगा ये, मतलब यहाँ तक ऐसे रखा हुआ। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं मैं अगर आपको कि बी ईंट के बारे बताइए भाई कितने स्पर्श में किए हुए हैं, तो देखिए बी ईंट के ऊपर आपका एक ये ई वाले ईंट हो गए, इसके इधर साइड में एक ये ईंट हो गए, कितना हो गया, 2 ईंट हुआ आपका बी का। अभी तक बी का भी आपने 2 ईंट देखा, और एक ईंट जो आप छोड़ रहे हैं वो कौन सा ईंट है सर, वो जो आप इसको टच कर रहे हैं, ये 3, यानी बी का ये तीसरा ईंट, यही मेन ईंट हो गया आपका। अब चलिए बी के बाद सी के पास, सी भी अब आप फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि मेन ईंट आपने देख लिया, ये सी ईंट है, तो सी ईंट भी इस प्रकार से आया होगा। ठीक है, ऐसे, तो भाई इस डी ईंट को कांटेक्ट में किया होगा इस साइड में, है ना, यानी कि सी ईंट यहां पे आपका आएगा ऐसे, देखिएगा ये रहा सी ईंट, यानी ये वाला सी ईंट जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो ये सी ईंट इसको इधर में कांटेक्ट किया हुआ है, एक ईंट इधर आपका ये वाला बना हुआ है। ठीक है, इसको कांटेक्ट में किया हुआ है एक ईंट आपका ये वाला ईंट, इसको कांटेक्ट में किया, तो कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, 3 ईंट हुआ। उसके बाद देखिए सी के ऊपर एक ये ए वाला ईंट भी रखा हुआ, कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया, सी को टच किए हुए भाई 4 ईंट, और कोई ईंट हो गया, एक ये वाला टच किया, एक ये वाला टच किया, एक ऊपर में हो गया, और एक ये डी वाला को टच किए हुए सी ईंट। ठीक है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब चलिए डी के पास चलते हैं। डी ईंट कहाँ है दोस्त, डी ईंट ये है आपका। ठीक है, तो डी ईंट भी इजी है। आप देखिए डी ईंट की अगर बात की जाए तो ये डी ईंट कहाँ तक जाएगी, पहले देखिए ये तो इसकी लंबाई है, तो चौड़ाई यहीं तक रहेगी ना, यानी इस तरह से रहेगी। तो एक तो ये वाला ईंट इसको कांटेक्ट में किया, और ये सी वाला ईंट भी इसके कांटेक्ट में। ठीक है, तो एक ईंट इधर हो गया। ठीक है, 2 ईंट इधर से हो गया, एक ईंट ये और एक ईंट ये, 2 ईंट इधर हो गया। चलिए इसको हटाइए ऊपर से। ठीक है, 2 ईंट इधर से है। उसके बाद देखिएगा तो ये एक ईंट ये टच किए हुआ इस प्रकार से, तो कितना हो गया, 3 ईंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, 3 ईंट इधर हो गया सर। डी का ऊपर अगर देखें तो एक ईंट ये है, 4 ईंट हो गया। एक ईंट और है, 4 में टिक करके मत आ जाइएगा। देखिए
डी में एक, देखिए यहाँ पे तो डी में लोग 3 ही टिक कर देते हैं। कैसे कैसे पहले मैं देखिए आपको बताता हूँ। डी ईट में लोग क्या देखते हैं कि डी ईट को एक ये कॉन्टेक्ट में, एक ये कॉन्टेक्ट में, डी का एक ऊपर ये वाला ईट रखा हो, ये वाला ईट, ठीक है, 3 ईट। लेकिन इसके अलावा देखिए ये वाला ईट भी तो यहाँ तक जाएगा ना भाई, इसकी चौड़ाई 5 इंच तक रहेगी। ये वाली ईट भी छू रही है तो चौथा ईट ये हो गया, और 5वां ईट इधर जो आपका ये वाला रखा है, यानी कि ये जो डी ईट आपका है इसको ये भी तो टच किए हुए, यानी डी ईट का सही आंसर क्या हो जाएगा, टोटल आंसर 5 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे ये अगर आप नहीं समझे भाई तो फिर दिक्कत है एग्जामिनेशन में, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो फंस जाइएगा। चलिए ई ईट की बात की जाए। ई ईट आपको पता है ऐसे बना हुआ होगा, तो ई ईट की अगर हम देखना चाहें तो ई ईट के ऊपर पहले देखिए तो एक ईट ये है, एक ईट इसको ये टच किए हुए है, 2 ईट हो गया, एक ये हो जाएगा, 3 4 5 6, ठीक है। तो ई का ये तो आसान हो गया, टोटल ई को कितने टच किए हुए, 6 ईट। तो चलिए भाई टोटल हम लोगों ने टोटल कितने फिगर देख लिए, 5 फिगर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे में एक और 5 ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे ये सारे क्वेश्चन है जो मैं इतना डिटेल करके ही समझाने में ज्यादा सही लगता है मुझे। क्योंकि देखिए मैं अगर बनाना चाहूँ तो भाई क्या करता हूँ मैं, अगर मैं यही चीज बोलने लगूँ आपसे एग्जामिन ये आपको अभी क्लासरूम में ऐसे कि ए ईट को मैं कितना टच किया भाई, तो ए ईट के नीचे एक ये 2, ए का 2 हो जाएगा, एक ये वाला ईट हो गया, एक ये वाला ईट हो गया, ऐसे अगर मैं बनाते चलूँ। और अगर मैं ये चीज को अगर ना दिखाऊं भाई, ये वाली चीज जो मैं आपको यहाँ पे ये सब दिखा रहा हूँ कर करके, तो फिर मजा नहीं। अब बी ईट की मैं बात करूंगा तो भाई, तो बी ईट के भाई ऊपर एक ये ईट हो जाएगा, एक ये ईट इसको टच किए हुए है, तो बी का 2 आंसर हो जाएगा भैया। चलिए अच्छा 2 हो गया, और बी का इधर भी एक ईट होगा, इसको आप अज्यूम करिए इस प्रकार से जैसे ऐसा है। तो भाई ये आपको अगर मैं नहीं बनाऊं तो कैसे आप अज्यूम करेंगे, इसीलिए ठीक है। तो बताइए आपको इसका नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ देखिए ये है, आप खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा, 5वां कमेंट करके बताइए अगर आप बता सकते हैं तो, ठीक है। ये रहा 5वां क्वेश्चन। चलिए ये मैंने आपको कराया टेबल टेस्ट का, शानदार क्वेश्चन करिए। टेबल टेस्ट मैंने पहले कहा ना, आपके कमेंट आ रहे ना भाई, जो मैंने चीजें कही वही आपके साथ हो रही है, आप लोग उसके पीछे भागते हैं, जो चीजें बहुत हो हल्ला या बड़े चैनल या जो भी चीजें आप कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, लेकिन मेरी रियलिटी है बातें, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत करेगी, जो मैं बोल रहा हूँ वही दिक्कत करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया मैं उसको टिक कर ले रहा हूँ, ये हम लोग 5वां फिगर तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6ठा फिगर से, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।